हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ बहुत ही सुंदर सा मेकअप ट्यूटोरियल। देखो कितना प्यारा लग रहा है लुक, और आज पूरा डिटेल में हम सीखने वाले हैं, तो कीप ऑन वॉचिंग और अच्छे से समझना। हम करेंगे एक सुंदर सा ब्राइडल मेकअप। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन करा था कि मैम वो ड्रैग प्रूफ वाला जो आप करते हो ना, वो वाली टेक्निक सीखनी है। तो आज हम वो वाली टेक्निक भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ आज मैं वो यूज़ करूँगी। सो आप लोगों को कोई भी डाउट आए, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ अकॉर्डिंगली, ताकि क्लियर रहे चीज़ें। तो मैं स्टार्ट करूँगी, जो प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ, जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, ठीक है। एक्ने के मार्क है हल्के फुल्के, और इनको थोड़ा बहुत एक्टिव एक्ने होता रहता है क्या, हल्का फुल्का पिंपल वगैरह आते रहते हैं इनको। तो हम उसके अकॉर्डिंग स्किन प्रेप करेंगे। जब हम स्किन प्रेप करते हैं तो हमें थोड़ा सा वेदर देखना पड़ता है, वेदर के अकॉर्डिंग हम कैसे काम कर रहे हैं। अगर आप विंटर्स में स्किन प्रेप कर रहे हो ना, तो चाहे कोई सी भी स्किन हो, आपको हाइड्रेशन तो देना ही पड़ेगा। वहीं हम समर्स की बात करते हैं तो हाइड्रेशन समर्स में भी हमें देना पड़ता है, बट हमें ये चीज़ देखनी है कि प्रोडक्ट जो है हम वाटर बेस्ड ज़्यादा यूज़ करें इन समर्स, और इन विंटर्स आप थोड़े से क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। बट आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है तो थिक प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, लेकिन ऑयली स्किन पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें जो स्किन प्रेप के प्रोडक्ट्स हैं वो हाइड्रेटिंग होने के साथ साथ, क्रीम बेस होने के साथ साथ लाइट वेट भी होने चाहिए। तो कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे आते हैं जो ऑल स्किन पे काम करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप ऐसे प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो मेकअप का डिफरेंस है वो यही होता है कि विंटर्स या समर्स में आपको कैसे स्किन प्रेप मेजर करना है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट हर वेदर में अलग अलग काम करता है। तो एचडी मेकअप जब हम करते हैं ना, अच्छे से स्किन प्रेप करके, कंसील करके, फाउंडेशन की ब्लेंडिंग, पाउडर सेटिंग, जब सब कुछ हमारा ऑन पॉइंट होता है तो मेकअप ऑटोमेटिकली लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपके हाथ में भी वो आर्ट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए हाउ टू अप्लाई दैट प्रोडक्ट ऑन फेस परफेक्टली। तो वो चीज़ आपने समझनी है। तो मेकअप ऐसा नहीं है कि 15 आवर्स स्टे करेगा उसके बाद वो तुरंत हट जाएगा, 1 घंटे में 16 घंटे टिकेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। मेकअप आराम से चलता है, बट लगाने वाला तरीका जो है सही होना चाहिए। लेकिन आप क्लाइंट को हमेशा ये नहीं बोलोगे कि सुबह तक आपका मेकअप चलेगा, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट भी गड़बड़ कर लेते हैं ना, हाथ मार के खराब कर लेते हैं, कभी कुछ कर लिया तो उसमें गलती आपकी निकाल दी जाएगी फिर। तो बट ये है कि क्लाइंट अगर बोलते हैं कि भाई मुझे सुबह फेरों तक अपना मेकअप अच्छा चाहिए, तो वो आप उसको गारंटी के साथ दे सकते हो अगर आप इस तरीके से काम करोगे। तो हम स्किन प्रेप करेंगे इनका स्किन के अकॉर्डिंग। इनकी स्किन है बिल्कुल नॉर्मल, इन्होंने बोला। अब वेदर के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, तो हम कंसिडर करते हैं इसको। यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत ऑयल दिख रहा है इनके स्किन पे, हल्का हल्का नोज। तो एक नॉर्मल जो स्किन प्रेप होगा प्रॉपर वो हम करेंगे। विंटर्स है तो ऑफ कोर्स हमें हाइड्रेशन देनी है, तो हम कौन से प्रोडक्ट्स यूज करेंगे जिनमें ज्यादा अच्छी हाइड्रेशन होगी, जो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स होंगे मॉइस्चराइजर के लिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा CTM, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजेशन, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट आए यू कैन आस्क मी। जो C होता है विच इज क्लिनजिंग, जो है फेस को क्लीन करना, फेस वॉश से भी करवा सकते हो, ठीक है। वेट वाइप से भी क्लीन कर सकते हो, अगर मेकअप नहीं है फेस पे माइसेला वाटर डाल के भी आप क्लीन कर सकते हो, जिससे सारा डर्ट निकल जाएगा। ओके, मैंने ऑलरेडी क्लीन कर दिया है। अब इसके बाद में हम फेस पर हाइड्रेशन ऐड करेंगे। तो हाइड्रेशन ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिस्ट यूज करते हैं। जैसे टोनर हो गया, टोनर में कई सारे मिस्ट आते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्किन के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, जो रोज वाटर, आपने सुना होगा रोज वाटर आते हैं मार्केट में ना, रोज वाटर का क्या यूज होता है। रोज वाटर इस्तेमाल होते हैं नॉर्मल स्किन पे, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन पे कोई काम नहीं करेगा, बहुत ही ज्यादा ऑयली स्किन होगी उस पर भी वो उतना खास कुछ काम करता नहीं है। तो जो रोज वाटर होते हैं ना, वो आप नॉर्मल स्किन पे यूज करोगे। ऑयली स्किन पे अगर आप कुछ टोनर के लिए यूज करना चाह रहे हो तो आपको सूदिंग वाले जो टोनर्स होते हैं वो यूज करने हैं, जिसके अंदर क्यूकम्बर होगा, जिसके अंदर एलोवेरा होगा, जो ठंडक देंगे स्किन को। ऐसे प्रोडक्ट्स टोनर जो है वो आपको ऑयली स्किन पे यूज करने हैं, ठीक है। और ड्राई स्किन पे आप यूज करोगे हाइड्रेशन वाले टोनर। जिन भी टोनर्स में लिखा होगा दिस प्रोडक्ट कम्स विद हाइलुरोनिक एसिड, वो आप यूज करोगे ऑन ड्राई स्किन, क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छी हाइड्रेशन होती है। तो टोनर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज आप कोई सा भी टोनर किसी भी स्किन पे लगा रहे हो शायद उतना अच्छा काम ना करे। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको समझना है बस। और हम जो आज टोनर यूज करेंगे वो है रिकोड का परफेक्ट ग्रिप स्प्रे, ठीक है। अब ये इस पे लिखा है ग्रिप स्प्रे, तो ये स्किन को ग्रिप भी देगा। आप इसको बिफोर एंड आफ्टर मेकअप यूज कर सकते हो। दिस इज फाइन मिस्ट, मेकअप को होल्ड में भी आपको हेल्प करेगा। और ये है डोई फिनिश, आपको इसको शेक करके यूज करना है, डोई फिनिश देगा आपको। तो ये विंटर्स में बहुत बढ़िया जाएगा, आप ऑल स्किन पे इसको यूज कर सकते हो। सो मैं इसको बिफोर मेकअप अप्लाई कर रही हूँ अभी, और काफी अच्छे होल्ड देगा आपके मेकअप को। एंड इट हैज डोई फिनिश ऑल्सो, तो ड्राई स्किन पे भी बहुत अच्छा चल जाएगा,
ठीक है। फॉर द मॉइस्चराइजेशन आई विल बी यूजिंग द क्रीम फ्रॉम एमरोलीज। इस क्रीम के बारे में तो आपने सुना होगा, एक्सपेंसिव है लेकिन इसका काम बहुत अमेजिंग है। और ब्राइडल मेकअप जब हम करते हैं ना, तो हमें मेकअप की होल्डिंग बहुत अच्छी चाहिए, उसके लिए आपको स्किन प्रेप में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अच्छे प्रोडक्ट्स जब तक नहीं इस्तेमाल करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आई लव दिस वन, बट ये होता है देखो समटाइम्स हर किसी को वो सूट नहीं करती, थोड़ा इरिटेशन भी हो जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ही ऐसा लगता है आपको, आप स्टार्टिंग फेज में हो और आप बहुत ही कम से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, यूज कर सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जल्दी से आप अपडेट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो रिकॉर्ड पे आ जाना, ठीक है। वो प्रोफेशनल में आते हैं प्रोडक्ट्स। पॉन्ड्स की क्रीम देख के ना लोगों को लगता है कि यार ये तो हम भी यूज करते हैं घर में, है ना, यही मेकअप आर्टिस्ट भी यूज कर रहे हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट ना, यू आर द मोआ, तो आपके पास कुछ अलग प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो नॉर्मल लोग यूज नहीं करते हैं। तो ये लवट की जो विटामिन ई है ये बेस्ट है। हाँ, ये बहुत अच्छी है। मतलब लाइक आई एम यूजिंग दिस क्रीम सिंस लास्ट 3 to 4 years और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ मैं इस क्रीम पे। बहुत ही प्यारी है और बहुत महंगी भी नहीं है, 300-400 समथिंग में आपको मिल जाएगी। इससे 2-3 दिन पहले आपको, पहली बार अगर आप ट्राई कर रहे हो ना ब्लीच, तो आज हम ये यूज़ करेंगे। दिस इज़ फ्रॉम पैक जीरो पोर सेपरेशन क्रीम, क्रीम बेस्ड फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज क्रीम बेस्ड फॉर्मूला और आपके पोर्स है, लार्ज पोर्स है, उस पर बहुत अच्छा वर्क करेगा, एकदम फिल कर देगा और बहुत ही प्यारा स्मूथ कैनवस आपको मिलेगा। इसकी पैकेजिंग देखो। तो किसी भी स्किन पे आपको टेक्सचर विजिबल हो रहा है, पोर्स दिख रहे हैं, तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ करके देखो, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि आई एम यूजिंग दिस सिंस लास्ट 1 year और मुझे बहुत ही सही इसका रिजल्ट मिलता है। सो आई एम यूजिंग दिस स्ट्रॉप क्रीम फ्रॉम मैक कॉस्मेटिक्स। अभी देर आर मेनी ब्रांड्स, बट इसके अंदर क्या है, हाइड्रेशन बहुत अच्छी है और अभी विंटर्स का टाइम है, तो मैं इसको इनके सिर्फ हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करूंगी। अभी हम करेंगे कलर करेक्शन, ठीक है। कलर करेक्शन के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, कौन बताएगा क्या यूज करती हूँ? यस, जानते हैं सब मुझे फिर, है ना। सो अभी हम डर्मा यूज करेंगे, क्रायोलन की कैमोफ्लेज क्रीम पैलेट, और मेरे पास है यहाँ पे इनकी ब्राइडल पैलेट, ठीक है। ये पैलेट आप ले सकते हो। इसमें एक आती है दिल्ली 1 जिसमें एक ऑरेंज कलर करेक्टर होता है, बट आई डोंट यूज कलर करेक्टर ऑन ब्राइड्स फेस और क्लाइंट्स फेस, तो मैं सारे कंसीलर के शेड्स अपने पास रखती हूँ, इसीलिए मैं ब्राइडल वाली पैलेट यूज करती हूँ। अब देखो, अगर आपको सिंगल सिंगल शेड्स बाय करने हैं ना, तो डर्मा की पैलेट में से आप 3 शेड्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। वो है DJ2, DFD और D5। ये 3 शेड्स है जो कलर करेक्शन के लिए, कंसीलिंग के लिए आप डार्क से मीडियम फेयर स्किन पे यूज कर सकते हो। ये 3 शेड्स अगर आपकी वैनिटी में है तो आपको कोई और शेड लेने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे से काम करेंगे। हमेशा प्रोडक्ट को एक तो एक्टिवेट करोगे, ठीक है। एक्टिवेट कैसे करेंगे, मेरे पास ये फ्लैट ब्रश है और ये है बेली का ब्रश है, एक फ्लैट ब्रश, ठीक है। अब मैंने जैसे ये DFD शेड लिया, मैं इसको एक्टिवेट कर रही हूँ, लेकिन ठीक से एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो आप इसमें कुछ प्रोडक्ट मिक्स करोगे, विच इज लाइफलाइन मेकअप मिक्सर। डर्मा से अच्छी कवरेज किसी प्रोडक्ट की है ही नहीं, और जब हम उसमें लाइफलाइन मेकअप मिक्सर मिला देते हैं रिकॉर्ड का, तो वो और अच्छी कवरेज आपको देता है और काफ़ी ज़्यादा फाइन और जल्दी ब्लेंड हो जाता है, तो ख़राब नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैंने निकाला और अप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस एरिया पे भी मुझे स्पॉट्स दिख रहे थे, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया और बहुत कम क्वांटिटी रखी है, तो कम क्वांटिटी लेकर आप फुल फेस पे भी कंसील कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि स्पॉट्स हैं, क्योंकि कंसील ज़्यादा कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम रह गया तो आपके जो डार्क सर्कल्स हैं या जो भी स्पॉट होगा वो अगेन विजिबल हो जाएगा। अब ये हो गया, फेस ग्रे लगने लगता है, ग्रेइश ब्लू ग्रे जैसे लगता है अराउंड द माउथ, व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज कंसीलिंग आपने ठीक से नहीं करी है, अंदर जो आपका पिगमेंटेशन है वो हाईलाइट हो जाता है फाउंडेशन के साथ मिक्स होके, इसलिए दिस एरिया विल लुक ग्रे। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि ये जो माउथ एरिया है यहाँ पर आपने कंसीलिंग करो अच्छे से, और कवरेज फुल होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट तो लगा देते हैं ज़्यादा, लेकिन उसको ओवर ब्लेंड कर देते हैं, ठीक है। ओवर ब्लेंड कर रहे हो तो सारा का सारा प्रोडक्ट जो है ब्लेंडर में आ जाता है, माउथ एरिया पे से वो फिर से हट जाता है। अपने मतलब इस जर्नी में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब सीखा था ना, तो जिससे मैंने सीखा वो काफी हाई फाई है, और तो लेकिन ना उनके साथ मतलब मैंने सीखा ना, तो उन्होंने मुझे ऐसा सिखाया जैसे मॉडल पे काम करते हैं ना, मॉडल पे हम डार्क काम करते हैं, तो मैंने जैसे फर्स्टली मतलब क्लाइंट पे करा ना, उनको समझ नहीं आई वो चीज। और जब भी मैं उनसे पूछती थी कि क्लाइंट को नहीं समझ में, वो ये कहते हैं कि नहीं यही तरीका होता है, बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल। तो फिर मैंने अदर क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी।
क्योंकि मॉडल्स पे काम करने में और क्लाइंट में काम करने में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। आपकी फीलिंग्स अलग होती है, आपका थॉट प्रोसेस अलग चलता है, तो आपका काम करने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऑफ कोर्स मैं हमेशा ये चीज़ कोशिश करती हूँ कि मैं मॉडल पे भी उस तरीके से करके दिखाऊँ जैसा मैं क्लाइंट पे करती हूँ। इसीलिए तो मैं डिस्कशन कर रही हूँ, क्योंकि क्लाइंट पे जब हम काम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि हम पूरा A to Z स्टेप फॉलो कर रहे हैं। हमें अगर ऐसा लगता है कि टाइम की शॉर्टेज है, कुछ है, तो हम कुछ चीज़ें आगे पीछे करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट को प्रोसेस से मतलब नहीं है, क्लाइंट को मतलब है रिजल्ट से। क्लाइंट को चाहिए अच्छा मेकअप, उसका मेकअप 15 से 20 घंटे टिकना चाहिए, सुंदर लगनी चाहिए, तारीफ करने चाहिए लोग, तब तो उसका पैसा वसूल होगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना प्रोसेस कर रहे हो, क्या लगा रहे हो, कैसे कर रहे हो, नहीं पता ना क्लाइंट को, तो वो तो एंड में आपका काम देखती है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि मैं कैसे काम करूं कि मेरा क्लाइंट खुश हो जाए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि A to Z आप फॉलो करते रहोगे हर एक चीज़, नहीं होता ऐसे काम। तो अभी हम यूज़ करने वाले हैं फाउंडेशन फ्रॉम नार्स, और ये सबका फेवरेट फाउंडेशन है वैसे तो। सो हम शेड यूज़ करेंगे पंजाब, ठीक है। मीडियम फेयर शेड है, येलो अंडरटोन का। अभी टूटता नीचे गिर के बच गया। सो नार्स का फाउंडेशन हम यूज़ कर रहे हैं, और इसका एक पंप मैं लूँगी, एक 2 पंप मैंने निकाला है। मेरे पास है ये ब्रश, दिस इज फ्रॉम जस्ट गोल्ड, ये बहुत ही अच्छा ब्रश है, 118 नंबर सी। देखो ये ब्रश है, आप ले सकते हो इसको, सिंगल आपको मिल जाएगा। प्रोडक्ट लिया, डैब डैब डैब, इस साइड करो फेस, दिस हाँ। इससे क्या होगा ना, कवरेज भी आ रही है साथ साथ, और आप देखोगे ब्लेंड भी हो रहा है, तो इसमें आपका प्रोडक्ट जो है वेस्ट नहीं होता। और इतना महंगा फाउंडेशन है तो वेस्ट करना भी नहीं है, तरीके से अप्लाई करना है आपने इसको। नायका भी अब सेल करने लग गया है। आई डोंट थिंक सो कि नायका पे अवेलेबल होगा ये। आपको या तो ऑफलाइन स्टोर्स पे मिलेंगे या ऑनलाइन। अच्छा, अगर मिलने लग गया है तो मंगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नायका पे ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बाकी ये नार्स का फाउंडेशन जो है आप अपनी ब्राइड्स पे यूज़ करने के लिए ज़रूर अपनी वैनिटी में रख सकते हो, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। सो इसके 3 मस्ट हैव शेड्स मैं आपको बता रही हूँ, विच इज़ बार्सिलोना फॉर डार्क स्किन टोन, डीप स्किन टोन, पंजाब फॉर मीडियम स्किन टोन, मीडियम फेयर स्किन टोन, एंड बहुत एक्सट्रीम फेयर स्किन के लिए आपको लेना है, देन यू कैन गो विद गोबी एंड फीजी। तो भाई ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल में जा रही है, क्योंकि आई वांट कि मेरी ऑडियंस अच्छे से समझे और आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हों। तो मुझे पता है जो भी मेकअप लवर्स है वो तो पूरा अच्छे से डिटेल में देखेंगे। अगर वीडियो बोरिंग हो रही हो थोड़ी, तो फिर आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि फिर आप लोगों के लिए है नहीं है। तो आई वांट कि वही लोग रुके जो अच्छे से समझना चाहते हैं, कंसेप्ट्स अपने क्लियर करना चाहते हैं, और उनको एंटरटेनिंग लग रहा होगा, आई नो। ये चीज़ मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जानकर, और मैं इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगी इन चीज़ों में। सो अभी हम हाईलाइटिंग कर रहे हैं, इससे फीचर्स बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाएंगे और बहुत ही सुंदर शेप इन्हेंस होगी। सो मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ टार्ट का शेप टेप कंसीलर। आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट हर तरीके के प्रोडक्ट्स देखो यूज़ करने चाहिए, तो मैं बजट फ्रेंडली भी दिखाती हूँ, महंगे वाले भी दिखाती हूँ। सो ये बहुत ही प्यारा कंसीलर है। अगर आपकी क्लाइंट की ऑयली स्किन है, देन यू शुड इन्वेस्ट इन दिस। आप 1-2 शेड्स में भी इन्वेस्ट कर दोगे ना, वेल एंड गुड है। और हमेशा हाईलाइटिंग के लिए ही यूज़ करो ऐसे कंसीलर्स को। डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए डू नॉट यूज़, बिकॉज थोड़े से ज़्यादा लग जाते हैं, तो फिर आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। 12 न्यूट्रल नंबर जो है मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ब्राइट शेड है, बड़ा ही प्यारा है। मिक्सिंग करके भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। अगर आपको इसका मीडियम शेड लेना है तो आप 35 M ले सकते हो। इसका मीडियम शेड बहुत ही प्यारा है वो भी। डार्क स्किन के लिए टैन ले सकते हो आप, टैन शेड का नाम है। तो ये 3 शेड्स आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो, लेकिन टैन वाला शेड मैं अपने पास नहीं रखती हूँ, बिकॉज आपको पता ही है मैं कंसीलिंग तो डर्मा से ही करती हूँ, या फिर कोई भी क्रीम प्रोडक्ट से मैं मोस्टली कंसीलिंग करती हूँ। और अदरवाइज़ इफ़ आई नीड लिक्विड कंसीलर, तो मैं थोड़े से बजट फ्रेंडली वाले भी यूज़ कर सकती हूँ। तो येस, तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा बैलेंस करके प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ। स्मार्ट वे आपको आना चाहिए, ये नहीं है कि प्रोडक्ट्स लेकर रख लिए, वैनिटी में रखे पड़े हैं, ख़राब हुए जा रहे हैं, एक्सपायरी हुए जा रहे हैं। यूज़ करना अच्छे से आपको आना चाहिए, तब जाके तो आपके प्रोडक्ट की वर्थ भी निकलेगी और आपको तरीका भी आएगा यूज़ करने का। सो अभी हम लगाएंगे लिक्विड ब्लश। लिक्विड नहीं है, ये क्रीमी ब्लश है। क्रीमी ब्लश जो होते हैं आपके ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं, और इसको लगाने का तरीका हमेशा ये होता है कि थोड़ा सा स्पैचुला में आप निकाल सकते हो, फिंगर से उसे एक्टिवेट करोगे ताकि वो प्रोडक्ट ऑयल छोड़े। ऑयल छोड़ेगा तो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा, एंड देन आप उसको अप्लाई करोगे ना, तो आप देखोगे कितना प्यारा रिजल्ट मिल रहा है, और एकदम एक्टिवेट हो चुका है प्रोडक्ट। ब्लेंड भी इजीली होगा और आपको फिनिश भी बड़ी प्यारी देगा, पिगमेंट इसके एक्टिव हो जाते हैं। सो ये चीज़ मेरे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। उन्होंने बोला मैम मेरा लिक्विड ये क्रीम ब्लश ऐसे ही रखा हुआ था, आज आपने तरीका बताया यूज़ करने का, नहीं तो मैं जब भी यूज़ करती थी ना पैचेस बनते थे,
तो अगर आपके भी ब्लश में पैच बनते हैं या ठीक से ब्लेंड नहीं होता, अच्छा नहीं दिखता, अनइवन हो जाता है, देन ये वाली टेक्निक आप ज़रूर ट्राई करो। एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट्स को, बिना एक्टिवेशन के वो अपना रिजल्ट जो है अच्छे से नहीं दे पाते। फिर हम गलती निकाल देते हैं कि भाई प्रोडक्ट की गलती थी, हमने तो ठीक से ही लगाया था। तो सारी चीज़ें टेक्निक है, आपको पता होगा तो आप अच्छे से काम कर लोगे, ठीक है। तो अब ये गलती दोबारा नहीं करनी है, ब्लश आप अच्छे से लगाओगे। अब ये क्रीम ब्लश जो होते हैं ना, काफ़ी थिक होते हैं और इनके अंदर हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ऑयली स्किन के लिए उतने अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। पैची बन सकती है स्किन और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है मे बी। तो आप लिक्विड ब्लश जो होते हैं ना, वो भी यूज़ कर सकते हो आप ऑयली स्किन पे। और अगर आपको क्रीम ब्लश नहीं यूज़ करना, देन लिक्विड ब्लश आप ऑल स्किन पे यूज़ कर सकते हो। बट मेरा काम है आपको हर तरीके से समझाना, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो तो लिक्विड और क्रीम दोनों आपके पास होने चाहिए, सो दैट आप वेदर और स्किन के अकॉर्डिंग डील कर सको सब कुछ, ठीक है। सो आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ब्लश वाला। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हाइलाइटिंग लगाई है क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा डल जा रहा है स्किन का कलर। मुझे थोड़ा सा ब्राइटन अप रखना था आज मेकअप, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम फुल कवरेज मेकअप हमें सीखने का बड़ा मन है, जो आप ड्रैग प्रूफ टेस्ट करके दिखाते हो वो सीखने का बड़ा मन है। उसके लिए फिर थोड़ा सा फुल कवरेज मेकअप करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि अगर आप मिनिमल प्रोडक्ट लगा रहे हो, ठीक है, और हाइड्रेटिंग मेकअप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो आप उसको फिंगर लगाओगे, ड्रैग करोगे तो वो हटना शुरू हो जाएगा। डूई फिनिश मेकअप कभी भी बहुत ज़्यादा ड्रैग प्रूफ नहीं होते हैं। ऑलवेज मैट फिनिश मेकअप जब आप करोगे ना, वो ही मोस्टली ड्रैग प्रूफ होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैट फिनिश मेकअप ही करती हूँ। और अगर मुझे लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होता है, जब मैट फिनिश मेकअप करा, देन उसके बाद अच्छा हाइड्रेटिंग मेकअप फिक्सर लगाया, अच्छा हाइड्रेटिंग ग्लो वाला जो हाइलाइटर है वो लगाया, देन उसके बाद मेकअप फिक्सर लगाती हूँ अल्कोहल बेस्ड, जैसे क्रैलॉन का हो गया, अर्बन डीके हो गया, ओसिस का हो गया। ऐसे फिक्सर्स आप लगाओगे जिनके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में अल्कोहल होगा। अल्कोहल आपके मेकअप को होल्ड कराने में बहुत हेल्प करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को समझोगे ना, तब आपका मेकअप का गेम ही चेंज हो जाएगा। अभी जो हमने बेस ब्लेंड करा है, इसको पाउडर से लॉक करना बहुत ज़रूरी है। और आप देखो मैं कितने सही क्वांटिटी में पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मेकअप स्टूडियो का जो लूज़ पाउडर है वो मैंने 1 नंबर लिया है। यहाँ पे ब्राइट शेड है, क्रीम कलर का, बहुत ही पसंद है यार ये मुझे। और ये आपका ड्राई स्किन के लिए तो एकदम बहुत ही मस्त है, मतलब बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। बिल्कुल भी पैची नहीं है और एकदम ड्राई नहीं करेगा आपकी स्किन को, चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी लगा लो। बहुत सही लगता है मुझे ये। सो सबसे पहले मैं अंडर आइज़ पे अप्लाई करती हूँ, फिर नोज़ एरिया पे, देन माउथ एरिया पे, जहाँ पे भी लाइंस वगैरह पड़ती है ना, मैं वो एरिया सबसे पहले पाउडर से सेट करती हूँ। देन उसके बाद फुल फेस पे अच्छे से पाउडर को स्प्रेड कर दिया। अब आपने ये देखना है कि कहीं पे चिप चिप तो नहीं हो रही है, पैची तो नहीं लग रहा है। अगर लगेगा तो आप और एक्स्ट्रा पाउडर लगाओगे, ठीक है। पाउडर की क्वांटिटी कम नहीं रहनी चाहिए, एक बार को ज़्यादा हो जाएगा तो वो ब्रश की हेल्प से हट जाएगा एक्स्ट्रा एक्सेस। बट बिल्कुल कमी नहीं छोड़नी आपने, अदरवाइज़ वो मेकअप के साथ मिक्स होके ना मेल्ट होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद। सो इस चीज़ का आपने बहुत खास ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ड्राई स्किन पे अगर आप पाउडर लगा रहे हो तो ये नहीं है कि ज़बरदस्ती आप बहुत सारा लगा दोगे क्योंकि मैंने आपको बोला है ज़्यादा लगाना है, नहीं। आपने देखना है कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप लगाओगे, ठीक है। जैसे मैं लगा रही हूँ, अब लगाया, अब मुझे लगा थोड़ी देर बाद और कम हो गया तो मैं और एक्स्ट्रा लगा दूँगी। तो वो आपका कॉल है कि आप किस तरीके से सिचुएशन को डील करते हो। बट द थिंग इज़ कि एंड में जो रिज़ल्ट है ना, वो एकदम बढ़िया से आना चाहिए। उस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं इस तरीके से पाउडर सेटिंग करती हूँ और बहुत अच्छे से करती हूँ। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम बताया जाता है कि पाउडर कम लगाना है, नहीं तो स्किन ड्राई हो जाएगी। अरे भाई, अगर आप पाउडर से सेट ही नहीं करोगे ठीक से फेस को, तो मेकअप तो आपका गीला गीला रह ही जाएगा ना, तो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग कैसे बन सकता है। तो पाउडर सेटिंग आपको 100% करनी है। बस इसके पीछे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप स्किन प्रेप जो करोगे ना, वो आपको बहुत सही से करना है, चाहे आप ऑयली स्किन पे करो, चाहे आप ड्राई स्किन पे करो, क्योंकि स्किन प्रेप मैटर करता है आपके बेस जो है कैसा बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू फेस शेपिंग, और हम यहाँ पे कॉन्ट्योरिंग पे पहुँच गए हैं। अभी कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की जो पैलेट है, कॉन्टोर पैलेट, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। एक एंगुलर ब्रश मैंने यहाँ पर लिया है और बहुत ही सीमलेसली, सॉफ्टली, आपको पता है मैं कैसे कॉन्ट्योरिंग करती हूँ। आई वॉन्ट वेरी नेचुरल फिनिश कॉन्टोर, मुझे लाइंस पसंद नहीं है फेस पे। आई वॉन्ट कि जितना ब्लेंडेड मेकअप होगा उतना ज़्यादा प्यारा लगेगा। एंड ये चीज़ आपने देखी भी होगी, एंड आजकल ट्रेंड भी बहुत यही है कि जितना ब्लेंडेड और सॉफ्टनेस दिखे ना फेस पे, उतना सुंदर फीचर इन्हांस होता है। सो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लाइंस ना बने फेस पर, ब्लश की, कॉन्टोर, हाइलाइटर की, किसी भी चीज़ की। इट शुड बी वेरी ब्लेंडेड, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर, जैसे इनका फेस थोड़ा सा चबी है, तो मैं इनको थोड़ा सा लिफ्टेड इफेक्ट दे रही हूँ ताकि फेस थोड़ा सा पतला और शेप में आ जाए।
बट इफ़ योर क्लाइंट वांटेड कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा पतला मत करना, तो आप नेचुरल फिनिश कॉन्टोर उनको कर दोगे, ठीक है। इनकी जॉ लाइन पे मैं थोड़ा कॉन्टोर कर रही हूँ, जिस तरीके से आप देख रहे हो एक शैडो क्रिएट हो रही है और इनका फेस ऑटोमेटिक शेप में आ रहा है। तो कॉन्टोरिंग का ये बेनिफिट होता है, कॉन्टोर से काफ़ी फ़र्क पड़ता है पता है फेस पर। और जब पिक्चर्स क्लिक होते हैं ना, तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है फेस, कैमरे की फ़ोटोज़ में तो और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। सो यस, ये स्टेप आपने कभी नहीं भूलना है, हमेशा कॉन्टोरिंग करनी है। ब्राइड्स को तो स्पेशली करनी है, क्योंकि उसको कितने टाइम लाइट में रहना होता है ना। तो ब्लेंडिंग करते करते हम अच्छे से जॉ लाइन को प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद मैंने चीक्स पे इनको ब्लेंडिंग करी है, अभी कॉन्टोर लगाएंगे हम। और लिप्स एरिया पर कर रहे हैं, लिप्स इनके पतले थे। अब पतले लिप्स हो चाहे मोटे लिप्स हो, लिप्स पे कॉन्टोर आपने हमेशा करनी है, क्योंकि फेस की जो शेप है ना बहुत अच्छे से इन्हेंस होती है। और लिप्स पर जब आप आउटलाइनिंग करोगे तो वो और अच्छे निकल के आएंगे। पाउटे लिप्स भी बन सकते हैं पतले पतले अगर लिप्स है तो यहाँ पर आपने कॉन्टोर करना कभी नहीं भूलना, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नोज़ कॉन्टोरिंग। इनकी नोज़ वैसे तो पतली ही थी, शेप में ही थी, तो मैं हल्का फुल्का सा डिफ़ाइन कर रही हूँ बस, और बहुत ज़्यादा डार्क कलर मैंने नहीं डाला। उसके बाद हम आ जाएंगे सीधा आईब्रो शेपिंग पे। आईब्रो शेपिंग तो मैंने आपको हर वीडियो में बहुत अच्छे से ही समझाई है आई थिंक, तो आप पिछली वीडियोस भी जाके चेकआउट कर सकते हो। इतने सुंदर सुंदर मेकअप्स मैंने किए हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहूँ वीडियोस, बट ड्यू टू बिजी शेड्यूल थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा गाइस, सो बुरा मत मानना। बट आई एम ट्राइंग कि मैं डेली एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँ, लेकिन वो चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं अभी। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँ, और जल्दी जल्दी हो पाया तो मैं डेली पोस्ट करूँगी। लेकिन आप मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, तभी वो हिम्मत मुझे मिलेगी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। सो यस, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिए, या जिन भी लड़कियों को मेकअप का शौक़ है उनके साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको हेल्प मिले और वो घर बैठे बहुत ही सुंदर मेकअप अच्छे से डिटेल में सीख पाएँ। आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हो कि मैम आपके जैसा कोई नहीं सिखाता, इतनी सारी डिटेल्स कोई नहीं बताता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तक नहीं थी यूट्यूब पे नहीं थी, लेकिन अभी जब मैं आई हूँ तो आई वांट कि मेरे मन में जो भी है ना मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ। एंड मुझे कोई चीज़ हाइड करने का शौक़ कभी भी नहीं होता। मतलब मुझे ऐसा है कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, और आप जो सीखोगे वो आपका है। तो इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ तो इन्फॉर्मेशन अच्छे से मैं आपको दे के ही जाऊँगी, मेरा तो यही मोटिव है यूट्यूब वीडियोज़ का। और उसके लिए आप लोग मुझे जो सपोर्ट कर रहे हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बस ये सब कुछ मैंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, और ये चीज़ मैं आज आप लोगों को बोल पा रही हूँ, क्योंकि 6 साल पहले, 2-3 साल पहले भी इवन मैं नहीं बोल पाती थी कि मैं मेहनत कर रही हूँ। मुझे लगता ही नहीं था, मतलब मुझे ऐसा लगता था मेरा डेली रूटीन चल रहा है, शूट्स करना तो मेरा काम है, प्रैक्टिस करना तो मेरा काम है। लेकिन अब जब मैं रियलाइज़ करती हूँ ना कि मैंने कितनी प्रैक्टिस करी है, देन मुझे लगता है कि हाँ यार मेहनत तो मैंने करी है, और उस चीज़ का रिज़ल्ट मुझे आज दिखता है जब आप सब लोग अप्रिशिएट करते हो। तो यही होता है कि जब तक हम खुद पे ट्रस्ट करके अपना काम नहीं करते हैं तब तक चीज़ें नहीं हो पाती। तो आप कब तक सोचोगे और ये ट्यूटोरियल कब तक आप देखोगे, देखने के बाद में ना आपने प्रैक्टिस भी करनी है इस चीज़ की, ठीक है। और उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, टैग कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको मेंशन बैक करूँगी और मैं देखूँगी कि आप लोगों ने क्या सीखा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो जितने भी मेकअप आर्टिस्ट ये वीडियो देख रहे हैं ना, ध्यान रखो, प्रैक्टिस करनी है आपको और मुझे शेयर करना है, ठीक है। तो इसी बात पे आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही सुंदर सा ग्लिटरी आई मेकअप, और बहुत ही डिफरेंट होने वाला ही है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको सीखकर। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना तो यू विल गेट दैट एग्जैक्टली। एंड बहुत ही सुंदर लग रहा था सामने से, तो ये मुझे लगा यार ये तो मुझे शेयर करना ही है। स्टूडेंट्स को भी काफ़ी पसंद आया था, दे वर लाइक शॉक्ड कि इतना प्यारा लग रहा है, हम भी ज़रूर प्रैक्टिस करके इसको इम्प्रूव करेंगे, और कुछ नई टेक्निक सीखने को मिली। सो चलो फटाफट से अब मैं आपको सिखा देती हूँ। सो यहाँ पर हुडा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट मैंने यूज़ करी है। अब बिगनर्स ये ना सोचें, या जिनके पास बजट नहीं है वो ये ना सोचें कि मैम एक्सपेंसिव पैलेट से बता रहे हो। ऑफ कोर्स क्वालिटी मैटर करती है, एंड आई एम अ आर्टिस्ट, तो मैं डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको नॉलेज मिले, ठीक है। तो आप कोई भी अफोर्डेबल पैलेट भी यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। मेन चीज़ है ब्लेंडिंग और द वे यू अप्लाइंग दैट प्रोडक्ट ऑन द आईज़। सो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने ब्राउन आई शेडो लगाया, उसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करा क्रीज लाइन पे। देन उसके बाद मैंने डार्क कलर का ब्राउन शेडो लिया है और आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करा है और इनर कॉर्नर पे ब्लेंड करा है, जिस तरीके से आप देख रहे हो। देखो ब्लेंडिंग बहुत मैटर करती है, आपको थोड़ा सा हाथ टाइट रखना पड़ेगा, प्रेशर थोड़ा सा टाइट रखना पड़ेगा व्हेन यू आर डूइंग ब्लेंडिंग, ठीक है। धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में उसको ब्लेंड करते रहिए और इस तरीके से आपको शेडोज़ जो है ब्लेंडेड ब्लेंडेड मिलते जाएंगे। पेशेंस के साथ काम करना है, हबड़ा दबड़ी नहीं करनी है।
एंड बहुत ही प्यार से धीरे धीरे ब्लेंड करना है। सो आप देखो आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर दोनों साइड पे मैंने डार्क कलर का शेडो डाला है और सेंटर में थोड़ा सा खाली छोड़ा है मैंने। थोड़ा सा हेलो काइंड ऑफ आई मेकअप हम यहाँ पर कर रहे हैं आज। बहुत ही कम मैं ये वाला आई मेकअप जो है सिखा पाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट हम करते हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये डिफरेंट कलाकारी हमारी आपको कैसी लगी। अगर आप पसंद करोगे, आपको अच्छा लगेगा ऐसे नए नए ट्रिक सीखना, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियोस में और भी ज़्यादा ट्रिकी और डिफरेंट ग्लैमरस इंटरनेशनल ग्लैम ये सब कुछ आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, ठीक है। बहुत ही सुंदर सुंदर डस्की मॉडल्स पे लुक्स आपको सिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मोस्ट वायरल अभी तक का जो वीडियो है डस्की मॉडल पर हुआ है। आप लोग जाके ज़रूर चेक करें। 45,000 प्लस उस पर व्यूज़ हैं। आप लोगों की दुआ रही, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो और आगे जाएगी वो, और हेल्प करेगी लोगों को जिनको भी सीखना है डस्की मॉडल पे। तो मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में सिखाया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर जाकर चेक करें। अगर आप पहली बार भी मेरे चैनल पे आए हो तो ज़रूर आप चेक करिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो अभी यहाँ पर एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैं ट्रांजिशन कलर ब्लेंड कर रही हूँ, विच इज़ थोड़ा सा सॉफ्ट और बेबी पिंक कलर। सॉफ्ट बेबी पिंक कलर और बेज कलर दोनों को मिक्स करके मैंने यहाँ पे ब्लेंड किया। और ये जो पिगमेंट है प्याजी सा कलर होता है ना, उस टाइप का एक शेडो लिया मैंने पिगमेंट सेम पैलेट में से, और लिड्स एरिया पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, सेंटर ऑफ द लिड्स पे। इनर कॉर्नर पे नहीं फैलाऊंगी ना आउटर पे फैलाऊंगी, सेंटर में लगाया और उसको थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड आउट करूंगी, दैट्स इट। पिगमेंट्स मैं हमेशा फिंगर की हेल्प से लगाती हूँ, ब्रश से ना मुझसे ठीक से लगता नहीं है, वो ना कम अप्लाई होता है। सो मैंने नोटिस करा है कि जब फिंगर से आप लगाओगे ना तो क्वांटिटी काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाती है और बैठ जाता है सही से आईज पे। सो आप भी ज़रूर ट्राई करें, फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई करो और बहुत ही सही तरीके से लगेगा। कम क्वांटिटी रह गई दोबारा से लेके आप वापस लगा लो, लेकिन इकट्ठा बहुत सारा नहीं लगाओगे, जिस एरिया पे लगाना है वहीं लगाओगे। आई मेकअप बहुत ही ट्रिकी काम होता है, इधर उधर भी थोड़ा बहुत हाथ आपका हो गया तो शेप में लुक में थोड़ी सी भी चेंज आई तो ख़राब हो जाएगा पूरा। तो आपको बहुत ही ध्यान से पेशेंस के साथ ये काम करना होगा, ठीक है। पिगमेंट हमने लगा लिया, उसके बाद हम लगाएंगे ग्लिटर फ्रॉम C2P। इसको आप C2P की साइट से बाय कर सकते हो, और ग्लिटर ग्लू भी मैं C2P का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बाय कर सकते हो, बहुत ही प्यारी ग्लू है। एंड आप क्वांटिटी देखो इसमें कितनी सारी है, तो मुझे तो बहुत ही सही लगी है, क्योंकि मोस्टली मैंने ग्लिटर ग्लूज देखे हैं ना कम क्वांटिटी आती है बहुत और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो ये 700-800 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगी, लेकिन इसमें क्वांटिटी काफ़ी सही है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी काफ़ी सही चल जाएगी। सो जो ग्लिटर का नंबर है वो है 30 नंबर, बहुत ही सुंदर सा पिंकिश और पर्पल ब्लू रिफ्लेक्शंस हैं उसमें। मैं फिंगर की हेल्प से निकालती हूँ और अप्लाई करती हूँ, थोड़ा इकट्ठा लेके आप ड्रॉप नहीं कराओगे सीधा आईज पे। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ग्लिटर की लगाओगे ना उतना पैची ग्लिटर बनेगा। तो कोशिश करनी है कि मिनिमम और लिमिटेड क्वांटिटी लगाए, और एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अपने ग्लिटर को पिक करें और पीछे से पकड़े, जैसे मैंने होल्ड किया है ब्रश, देखो पीछे से काफ़ी लाइट प्रेशर पड़ता है, और हल्के हल्के हाथ से डैबिंग मोशन में आप इसको लगाते जाए। सबसे पहले सेंटर में अप्लाई करेंगे, देन ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी आपको ग्लिटर अप्लाई करना है। टाइट प्रेशर नहीं दोगे, और फ्लैट ब्रश बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है फ्लैट ब्रश से ग्लिटर लगाते हैं, काफ़ी मोटा लगेगा, लेयर मोटी आएगी, और थोड़ी देर बाद क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर आप बोलोगे कि मैम ख़राब हो गया ग्लिटर। तो पूरी टेक्निक मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझाई है, अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस करोगे ना 2-3 बार आराम से सीख जाओगे। तो अभी बारी है बहुत ही डिफ़िकल्ट काम करने की, जो है विंग लाइनर लगाना, और इक्वल बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये टेक्निक आपने ध्यान से देखनी है, सीख जाओगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब आपको लाइनर लगाना नहीं आता ना, तो आप स्केच लाइनर्स यूज़ करो, लिक्विड लाइनर्स मत यूज़ करो। स्केच लाइनर फैलते बहुत आराम से हैं, लिक्विड लाइनर हल्का सा भी हाथ दे दो तो हुआ पूरा फैल जाएगा, ठीक है। तो स्केच लाइनर्स आपने यूज़ करने हैं, और पहले एक लाइन बनानी है आपको लोअर लैश के पास से स्ट्रेट लाइन बनाओगे, फिर उस लाइन को ऊपर से मैच करोगे आउटर कॉर्नर तक, इतना करना है। फिर उस एरिया के अंदर आपने फिल कर देना, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना है एग्जैक्टली, ठीक है। आइज़ की शेप ज़्यादा मोटी है तो मोटा लाइनर लगाओगे, छोटी आइज़ है तो छोटा लाइनर लगाओगे, मतलब पतला लाइनर लगाओगे। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि शेप के हिसाब से कैसे उसको मैनेज करें। अब ये आउटर कॉर्नर हो गया, इसको अच्छे से अब हम इनर कॉर्नर तक लेके जाएंगे, और जो आगे की साइड में लाइनर लगा रही हूँ ना वो पतला रखना है हमें, ठीक है। पीछे मोटा,
आगे पतला हमेशा ऐसे ही जाता है लाइनर, चाहे कोई सी भी आई शेप हो। और इनर कॉर्नर्स पे लगाते हुए आपने बिल्कुल डरना नहीं है, बड़े आराम आराम से आपने लेके जाना है और कोशिश करनी है लाइनर जितना थिन रखोगे आगे से उतना ज़्यादा वो खूबसूरत लगेगा। आईज़ की जो शेप है बहुत ही ब्यूटीफुली एनहांस होगी। सो आप देखो दोनों आईज़ पे मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया और जितना भी अंडर आईज़ पे पाउडर लगा हुआ था सारा ब्रश की हेल्प से मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ। आपकी स्किन को जितना ऑब्जर्व करना होता है ना वो उतना ही ऑब्जर्व करेगी, रेस्ट वो छोड़ देगी, तो वो आप ब्रश से हटा सकते हो एंड में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अंडर आइज़ एकदम क्लियर है, अंडर आइज़ पर भी मैंने कुछ लगाया नहीं, अभी करेंगे। बाकी सारा पाउडर मैंने डस्ट ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर जस्ट गोल्ड की जो न्यूड काजल पेंसिल है, स्किन कलर नाम है इसका, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। मुझे बहुत ही प्यारी लगती है बटर कोल काजल पेंसिल, इतना प्यारा ग्लाइड होता है इसमें। विटामिन ई है जो आपकी जो आईज़ है ना उसको सेंसिटिवनेस से भी बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, तो ये बहुत ही बढ़िया है। आप इसको जस्ट गोल्ड की साइट से भी बाय कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको, चेक कर लेना। ठीक है, जस्ट गोल्ड। अब प्रॉश का P24 ब्रश लेके मैं अंडर आइज पे एक बेज कलर ब्लेंड कर रही हूँ सिर्फ, ज़्यादा शेडोज़ मैंने नहीं डाले। आप देखो एक ही शेडो में मेरी अंडर आइज बहुत अच्छे से सेट हो गई, क्योंकि मैंने ऊपर आई मेकअप थोड़ा सा हैवी करा है तो आई वांट कि मैं नीचे अंडर आइज पे ना थोड़ा सा सटल रखूँ। ठीक है, इस तरीके से आप लुक्स को बैलेंस कर सकते हो। पता है ज़रूरी नहीं है ऊपर डार्क रहा है तो अंडर आइज भी डार्क करोगे, वो और हैवी हो जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली तो कहीं ना कहीं बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पारुल गर्ग ब्यूटी का ये मस्कारा मैंने इनको अप्लाई करा, काफ़ी अच्छा है, ट्रस्ट माई वर्ड्स। इफ़ यू वांट टू बाय ज़रूर लीजिए, काफ़ी सही लगा मुझे। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आई, बट जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है मैं ज़रूर आपके साथ प्रमोट करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले और आप सही जगह पे इन्वेस्ट करें अपना पैसा। सो मालियाओ का ये लिप ऑयल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इनके लिप्स पे मैंने लगाया, काफ़ी हाइड्रेटिंग है। मैं इसको पर्सनली भी अपने लिए भी यूज़ करती हूँ, मेरे पास है एक अपना। सो व्हेन एवर यू फील के लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो आप लगा सकते हो। ठीक है, पर्सनली भी इसको यूज़ कर सकते हैं और प्रोफेशनली भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मेकअप जब हम करते हैं तो लिप्स ऑलरेडी ड्राई हो जाते हैं काफ़ी, तो इसीलिए मैं ज़रूर लिप ऑयल या लिप बाम ज़रूर लगाती हूँ। बिना लिप बाम्स की आई डोंट अप्लाई लिपस्टिक्स ऑन माय क्लाइंट्स। रिकोड का ग्रिप स्प्रे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। और ये बहुत ही सही है, मतलब आपके बेस को ना काफ़ी अच्छी होल्ड देगा और हाइड्रेशन भी देगा साथ ही साथ। इसमें एलोवेरा है तो स्किन को काम रखेगा, हाइड्रेट करेगा, सूदन करेगा, बहुत सारे गुण है यार इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, अफोर्डेबल है, 600 साढ़े 600 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा भाई, मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज़ की। देयर आर मैनी वेज टू इन्वेस्ट इन, ऐसा नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे लेते रहोगे तभी बात बनेगी। ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिनके बजट कम है। अगर आपका बजट हर चीज़ का है तो डेफिनेटली आप वो भी ट्राई करिए, और ये जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ ये तो आप ट्राई कर ही लीजिए, बहुत ही सही है। सो यहाँ पर मैं N05 लिपस्टिक फ्रॉम स्विस ब्यूटी ले रही हूँ। एज़ यूजुअल हो गई है यार ये लिपस्टिक मेरी, मैं क्या करूँ, मैं नहीं चेंज कर पा रही हूँ। इससे बेस्ट कोई शेड मुझे मिलेगा ना तभी मैं इसको स्वाइप करूँगी। ठीक है, जब तक तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो जब भी मैं ब्राउन लिपस्टिक लगाऊँ ना आउटलाइनिंग के लिए, आप समझ जाना कि मैम ने N05 यूज़ करा है स्विस ब्यूटी का। सो बहुत ही प्यारा शेड है। सो इसको मैं आउटलाइनिंग के लिए यूज़ करती हूँ मोस्टली। ठीक है, इसको अप्लाई करा एंड थोड़े से पाउटी लिप्स मुझे रखने थे क्योंकि इनके लिप्स भी थोड़े से थिन थे एंड पाउटी बड़ा ही प्यारा निकल कर आएगा। सो अच्छे से आपने लिप्स को डिफ़ाइन करना है। अंदर मैं जब तक लिपस्टिक नहीं फिल करती, जब तक मेरी आउटलाइन एकदम परफेक्ट नहीं हो जाती। सो आपको भी ये चीज़ मैनेज करनी है। इसी तरीके से लिपस्टिक लगाओगे तो यू विल गेट परफेक्ट लिप शेप। मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है लिपस्टिक की शेप करने में, लेकिन वो टेक्निक नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर आप टेक्निक को समझिए, उस टेक्निक को फॉलो कीजिए एंड देन मैं देखती हूँ कि आपको कैसे रिजल्ट नहीं मिलता। तब भी रिजल्ट ना मिले तो फिर मुझे आप एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। अब रिकोड की फ्लटरिस्ट लिपस्टिक का शेड है ये, बहुत ही सुंदर पिंक प्यारा सा शेड है और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। ब्लेंड 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 करेंगे, कम कम क्वांटिटी लेकर अच्छे से ब्लेंड करेंगे, बहुत सारा भरना नहीं है इकट्ठा। ठीक है, कम कम लेना है और बड़े ही प्यार से लगाते जाना है। ब्रश की हेल्प से मैं इसे लगाती हूँ, क्वांटिटी कम लगती है और ब्लेंड करते हैं ना जब लिप्स पे तो वो लिपस्टिक ऑटोमेटिक लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है और बहुत ही प्यारा शेड निकल के आता है। आप देख रहे हो किस तरीके से ब्लेंडिंग चल रही है, ऐसे लगाना है, डायरेक्ट एप्लीकेटर से लेकर लिप्स पे लगाए जा रहे हो। आई फाइंड दिस थिंग वेरी अनप्रोफेशनल। और अगर प्रोफेशनली हम डेली बेसिस पे काम करते हैं ना तो वी शुड मैनेज हाइजीन, और उसी लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें ब्रश से अप्लाई करना चाहिए एंड आफ्टर एप्लीकेशन हमें ब्रश को क्लीन भी करके रख देना चाहिए। डायरेक्ट एक ही एप्लीकेटर से सब पे लगाए जा रहे हो, वो चीज़ तो सही नहीं है ना। अब यहाँ पर हम लैशेज़ लगा रहे हैं फिर। ठीक है, लैशेज़ फ्रॉम ग्लो गेम,
आप इंस्टाग्राम पे इनका पेज चेक कर सकते हो। ग्लो गेम की आई लैशेज़ मैंने यूज़ करी है। जो नाम है इसका वो है ड्रामा गर्ल, ठीक है। दे हैव 6 अमेजिंग शेड्स, तो वेरिएशन मिल जाएंगे आपको। आपको जो भी पसंद है आप ले सकते हो। काफ़ी अच्छी मिंक लैशेज़ हैं और रीयूजेबल भी है। लैशेज़ लगाते ही देख रहे हो गेम कितनी चेंज हो गई। मैं तो ये 100% मानती हूँ कि आई लैशेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ज़रूर लगाओ। हल्की भारी वो आपकी चॉइस है। यहाँ हो गई हमारी सुंदर सी लुक कंप्लीट। अब मेरा चिट चैट थोड़ा सा सुन लीजिए स्टूडेंट्स के साथ में, उसके बाद मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब देखो लाइनर आपको यहाँ दिखेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ले लो फटाफट। आइज क्लोज, टेक स्क्रीनशॉट। ये लो, आइज क्लोज। चलो देखो, ये देखो ड्रैग प्रूफ टेक्निक। किसने बोला था ड्रैग प्रूफ मेकअप सीखना है मैम? बिना ग्रिप प्राइमर के। वी डोंट नीड ग्रिप प्राइमर। विदाउट ग्रिप प्राइमर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलो सेटिस्फाइड हो सब? थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब जिसने भी पूरा ट्यूटोरियल देखा है, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे, बेल आइकन को हिट करोगे और कमेंट ज़रूर करोगे, बिकॉज मुझे जानना है कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आती रहूँ। इस लुक की रील मैंने इंस्टा पे पोस्ट करी है, तो जाके चेक करना। एंड आई लव यू ऑल एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।